गुंजन क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? गुंजन होया कि तू क्या? राजी, कंडक्टर बाजी, जरा 2 मिनट के लिए गड्डी लाना साइड में। हो मेरी वोटी की तबीयत खराब हो रही है। ओए यार क्या स्यापा है, और पहले से लेट पड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि रुकवाओ। अरे रुको रुको। ठीक है और बनते आ 2 मिनट गाड़ी रोक। गुंजन आजा 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 आजा। गुंजन तू ठीक है ना? अरे कितनी देर लग रही है, रात हो जाएगी यहाँ रुकते रुकते। अरे पाजी 2 मिनट, कुड़ी की तबीयत खराब है, 2 मिनट। अरे चलो यार चलो भाई। अरे पाजी आप। ओ पाजी मेरी गल सुन लो, तुझे दूसरी बस पकड़ लो, इतना टाइम नहीं है, बाकी मुसाफिरों का भी ध्यान रखना है। और बंतिया चल। गुंजन तू फिक्र ना कर, हमें दूसरी सवारी मिल जानी है। गुंजन एले गुंजन तबीयत कैसी है गुंजन? थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है? हाँ अभी ठीक लग रहा है। वो बस इतनी उछल कूद कर रही थी कि मैंने ज्यादा दूर की यात्रा करने की आदत नहीं है। तू कुछ घंटे बस में नहीं बैठ पाई और कनाडा भागने चली थी। पता है हवाई जहाज में कनाडा पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, और वो तो बीच में रुक भी नहीं पाता। लेकिन हवाई जहाज थोड़ी ना इतनी उछल कूद करता, मैं तो उसमें आराम से। रात होने से पहले यहां से निकलना होगा। हमें कोई दूसरी सवारी ढूंढनी होगी। अरे पाजी लस्सी ले ले, देख कितनी चंगी है, मीठी मीठी ठंडी ठंडी है ना अच्छी। अब ये बता कि गिद्दे की तैयारी कैसी रही तेरी? बहुत अच्छी थी तैयारियां। वो कहते हैं ना हमारे देश के त्योहार का ना मजा ही कुछ और होता है चाई जी। बस एक कौवा बहुत परेशान कर रहा था। हैं? वो तेरी आवाज सुनकर डर गया होगा। मोटी चाई जी। वीरा सूट तेरे वास्ते, बैसाखी पे पहन लेना। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो नहीं बीजी, ये
तो बहुत सुंदर है। मैं ना बैसाखी पे यही पहनूंगी। थैंक यू पीछी, इतना सुंदर सूट देने वास्ते। अरे वाह चाची जी, वो तो बहुत ही बढ़िया सूट है। तो मैनू एक गल दस, तू क्या बार बार अपने घर का रास्ता भटक जाता है जो कभी भी हमारे घर पे टपक पड़ता है? हाँ, लेकिन सच में चाची जी, अब ना बहुत ही चंगा सूट है। तो मतलब रंग भी बहुत सही चुना है एकदम। देखो, लेकिन चुन्नी थोड़ी छोटी लग रही है। चुप हो। मेरे कहने का मतलब है कि चुनरी ना ज्यादातर के एक ही साइज की होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, समझा? दे मैनू। छड़े बड़ी आई। सड़क पे चलती हर औरत का चुन्नी का माप लिया है क्या तूने? नहीं ना, चुन्नी छोटी है, मैं कह रहा हूँ। जी है ना आपकी वीरा, वो थोड़ी सी चढ़ाई ज्यादा है उसकी, और कुछ नहीं। और इसी वास्ते चुन्नी ना उसको बराबर से ढक नहीं पाएगी। ओए तू बकवास ना कर, चलती फिरती दुकान है, तू बकवास की। दे मैनू वापस। ये ना सारी सेम साइज की होती हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं है, अच्छी है ये। और मैं कह रहा हूँ छोटी है। चुप ओए, कुड़ियों से ज्यादा पता है तेनू चुनरी के बारे में? हाँ, इसको कहीं को। अभी पता चल जाएगा कौन कितना जानता है। मैं दिखाता हूँ, यह चुन्नी तेरे वास्ते छोटी है। नहीं है ना, मैंने कहा। ऐसे ही एक दिन ना लाल चुन्नी ओढ़ा के ले जाऊंगा मैं तेनू। अब तो यार होगा ही होगा। क्यों? तू गलत कह रहा है। चुनरी ना एक ही साइज की होती है और ये ठीक है। चाची जी, चाई जी, ओ मैनू ना आपसे एक बहुत जरूरी गल करनी थी। हाँ हाँ दस। ओ मैं आपसे वीरा के ब्याह के बारे में बात करने आया हूँ। ब्याह के बारे में? ओए तो चुप कर, नहीं की बकवास कर रहा है, तो जा यहाँ से। ओ सही तो कह रहा हूँ, मतलब इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है और कितने दिन ऐसे कुंवारी बैठेगी? मतलब है कि नहीं, कोई वो चारा खिलाने वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा, और तू जो इतना बड़ा हो गया, चवन्नी भर की अकल है तेरी, समझा? जी चाई जी, इसकी बातों पे ना ध्यान ना दो, दिमाग फिर गया इसका। ओहो, मैनू समझ में आ गया है, शर्मा रही है और इसने मैनू चुप कराना चाह रही है कब से। आप ना उसकी बात मत सुनो, आप मेरी बात सुनो जी। चाई जी, चाची जी, आज नहीं तो कल तो वीरा का ब्याह तो करना ही है कि नहीं? तो फिर इतना बढ़िया रिश्ता ऐसे हाथ से रेत की तरह क्यों फिसलने दे रहे हो? मतलब शुभ काम में देरी क्यों, है कि नहीं? पर बलदेव, तू तो ऐसे कह रहा है पुत्र जैसे रिश्ता हमारे दरवाजे पर ठकठका रहा है। चाई जी, और रिश्ता तो उससे भी ज्यादा करीब है। मतलब ऐसा मुंडा है कि मतलब चाम ढलने से पहले ना वो वीरा के नाल ब्याह करने के लिए तैयार है वो, और बस हाँ करने की देरी है कि नहीं?
कौन? वो चाची जी पूरी तारीफ तो सुन लो। मतलब बहुत ही खाते पीते घर से है। हाँ, और पूरे परिवार का ना बहुत बड़ा नाम है। और सब लोग ना ऐसे जी जी करके बुलाते हैं। बहुत बड़ी इज्जत है उनकी पिंड में। अच्छा ये बता, उनके घर में और कौन कौन है? और बस एक बहन है घर में, तो जिसका ब्याह हुआ है अभी अभी है। और बहन के अलावा और पापा जी, बीजी, वो दोनों भी शादीशुदा हैं जी। क्यों सुन रहे हैं आप लोग इसकी बातें? जितनी इसकी बातें सुनेंगे ना उतनी इसकी बकवास बढ़ती जानी है। मैंने नहीं करनी ना शादी। अरे पर सुनने में तो रिश्ता अच्छा लग रहा है। और बलदेव पुत्र बता, आगे तो बता। बीजी आओ, मतलब ढूंढते ढूंढते ना आप लोगों के चश्मे लग जाने हैं, लेकिन पूरे पंजाब में ऐसा मुंडा नहीं मिलेगा। और सच कह रहा हूँ, मतलब सबका चहीता है वो, सब बड़ा प्यार करते हैं उससे। आए हाय। ये सब तो ठीक है, पर काम क्या करता है? कमाता कितना है? साल भर में कितने पैसे मिल जाते हैं उसको? यही तो गलत चाही जी। और काम वाम करने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और इतने बड़े बड़े पुश्तैनी खेत हैं उसके, और सारी कमाई वहीं से हो जाती है। और वो तो बस आराम से घर पे बैठ के खाता है, पीता है, जिंदगी के मजे लेता है। और मैं तो कह रहा हूँ चाची जी और चाची जी, जब वीरा जब ब्याह करके उसके घर पे जाएगी ना, तो बस उसे भी आराम ही आराम करना है। क्यों? नहीं बलदेव, हमें ऐसे मुंडे नू अपनी कुड़ी नहीं देनी। जो मुंडा खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो वीरा नू क्या संभालेगा? रतन ठीक कह रही पुत्र। अगर कमाता धमाता नहीं है तो फिर बाप दादा के पैसों पर ऐश करने वाला वो मर्द तो नहीं हुआ ना। चाची जी मतलब अब मैं कह रहा हूँ मुन्ना बड़ा कमाल का है। मतलब करोड़ों में एक, और दिखने में तो हीरो लगता है, एकदम हीरो। और पुत्र, यहाँ कौन सी नौटंकी चल रही है जो हमको वीरा के वास्ते हीरो ढूंढना है? और चाची जी एक बार मुन्ने से मिल तो लो आप। हाँ क्यों? हमारे मिलने से मुंडा मेहनती बन जाएगा क्या? पुत्र, जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते में खड़े होकर बस को हाथ दिखाने की क्या जरूरत है पुत्र, बता। चल रतन पुत्र, चलकर खाना पकाते हैं। इसकी बातों में रह गए तो यहीं रह जाएंगे, खाना रह जाएगा हमारा। चल। बलदेव, अब जा अपने करोड़ों में से एक मुंडे को जाके कह दे कि उसकी दाल ना यहाँ नहीं गलने वाली। तेरा मुंह। अब क्या है, चाची जी और चाची जी को तो मैं किसी तरह कभी भी मना लूंगा, लेकिन इस सबसे कम से कम तू तो हंस दी। हैं? तो तू इतनी तकलीफ में थी इस शादी के बात को लेके, और तू डर गई थी ऐ सोच के कि तेरा और मेरा मिलन हो जाएगा, और लेकिन मैं तेनू हंसा दिया है कि नहीं? इसका मतलब मैंने पहली चुनौती पूरी की, पूरी सफलता के साथ हंसा दिया ना तेनू। अब बोल, और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है कि नहीं? देखो वो कुड़ी का मुंह कैसे छोटा सा हो गया है। और चल अब बता, और दूसरी चुनौती क्या है? ओए, तो ये ना तुक्के से जीत गया था, समझा? अगली नहीं जीत पाएगा। तो सुन, तेरी दूसरी चुनौती वो है जो बीजी ने कही। लड़का ना मेहनती होना चाहिए, खुद से कमाई कर सके, अपना और अपने परिवार को अपनी कमाई से खिला सके, ठीक है? कमाए वो मायना कोई बड़ी चीज नहीं है, चुटकी बजा के खत्म कर दूंगा सब कुछ। पैसों के ना ढेर लगा सकता हूँ मैं ऐसे। तू ना मैनू सिर्फ 100 रुपए एक दिन के कमा के दिखा दे, मैं तेनू मान जाऊंगी। ठीक है, कल तक पूरा पिंड देख लेगा
कि बलदेव सिंह एक दिन में 100 रुपए कमाएगा। लेकिन किसी के साथ बेईमानी करके या पैसे छीन के नहीं, मेहनत की कमाई होनी चाहिए, समझा? हाँ ठीक है 100 रुपए। आ जाओ कहाँ जाना है? हम छोड़ देंगे हैं? नहीं बाजी, हम चले जाएंगे। वो आ जाओ, घबराओ नहीं, आ जाओ। नहीं, मैंने कहा ना, हम चले जाएंगे। शुक्रिया। कुंचन, जैसे ही मैं बोलूं भागना। भागे क्यों? तू लड़ेगा नहीं की? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वो लोग 3 है और मैं अकेला, और तू भी है मेरे नाल। अरे तो मैं हूं ना तेरे नाल, तो हम भी तो 2 हुए ना। अच्छा 1.5? कम से कम 1.25 तो है ना। प्राची, चरणपुर माता के मंदिर जा रहे थे, बस छूट गई है, हमें छोड़ देंगे? माफ करना भाई, पूरे रास्ते तो मैं नहीं ले जा सकता आपको, आधे रास्ते आप चाहें तो चल सकते हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अब आप दोनों यहीं उतर जाइए, इस पगडंडी से आगे जाएंगे तो झाड़ियों को पार करके हाईवे आएगा, वहां से माताजी के मंदिर जाने के लिए दूसरी बस मिल जाएगी। राजी, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक चढ़ने के लिए आपकी बहुत मेहरबानी।
अच्छा जी, शुक्रिया। पगडंडी पे चल भी रहा है नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। ए पेड़ इतने, इसके बगल से तो हम अभी गुजरे थे। क्या है बताओ? सारे पेड़ तो एक जैसे ही लग रहा है। मैनू देख के समझ आता है। कुंजन, हम कहीं आगे नहीं बढ़ने, हम चक्कर खा के वापस उसी जगह आ गए हैं। लोगों को खबर भी तो नहीं है, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। सही रास्ता कौन सा है कैसे पता चले? मैनू भी नहीं पता लग रहा। यहाँ कोई निशानी भी तो नहीं है, लेकिन कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुंजन, हम यहाँ खो गए और तू बेर खा रही है। तेनू कोई डर वर नहीं लग रहा? डरू क्यों? तू है ना।